जो सामान है किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस और ट्रांजिट इंश्योरेंस वन एंड द सेम थिंग। तो एनी गुड्स गोइंग और कमिंग फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। टॉपिक ऐसा है, दो एक जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो भी साथी यहाँ पर हैं, बीच बीच में जिस किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लेंगे, ताकि जो ट्रेनिंग का पर्पज है वो डिफीट ना हो। और अब इसके बाद मैं किसी को और एंट्री नहीं दूंगा, ये लास्ट मैं अलाउ करता हूं जो भी है। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब है किसी भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो घर का सामान भी हो सकता है, वो फैक्ट्री का सामान भी हो सकता है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है, और वो फिनिश गुड्स भी हो सकता है। वो शहर के ही अंदर, जैसे आप लोग जयपुर में हैं, तो जयपुर में फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाना है और उसका डिस्टेंस 2, 4, 10, 15 किलोमीटर भी है, तो वो भी इंश्योरेंस होगा। और वो जयपुर से किसी दूसरे शहर में जाना है, वो भी कवर होगा। जयपुर से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाना है तो वो भी कवर होगा। और इसमें हम ट्रांजिट कवर करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिट, रेल से, एयर से, रो रेल, एयर, कोरियर, पार्सल, शिप मीन्स सी। तो चाहे वो सामान सड़क से जाए, मतलब किसी भी वाहन से, चाहे वो सामान किसी भी प्रकार की रेलगाड़ी से जाए, या बाई एयर जाए, या बाई कोरियर जाए, पार्सल से कोरियर जाए, वो भी कवर है। और शिप मतलब मीन्स बाई सी। इवन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई माल किसी देश से इंडिया आया, पहले बाई शिप आया, शिप से वो लैंड कर गया वहां पर पोर्ट पर। उसके बाद पोर्ट से वो बाई ट्रेन भी आ सकता है, बाई रोड भी आ सकता है, मतलब ट्रक से भी आ सकता है, बाई ट्रेन से भी आ सकता है। उसके बाद ट्रेन से वो ट्रेन यार्ड में आ गया, और यार्ड से फिर वो बाई रोड उस फैक्ट्री तक पहुंचा जहां तक वो माल आना था। नॉर्मली जो इसमें हम कवरेज देते हैं वो फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट मींस जहां से भी सामान फर्स्ट पॉइंट से चलेगा और लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, वो सारा इसमें हम कवर करते हैं। बीच में जो ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांसशिप का मतलब है माल का बीच में उसके बाद से दोबारा चलना। जैसे मैं कि 22 वो चला रशिया से, पहुंचा इंडिया में, इंडिया में जो भी नियरेस्ट पोर्ट है उस सिटी का जहां माल आना है वहां पे उतरा। वहां पे 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जो भी उसकी लिमिट ऑफ माल वहां पड़ा रहा। उसके बाद उसको क्लियरेंस मिली, ड्यूटीज क्लियर हुई, कस्टम क्लियरेंस हुआ। उसके बाद फिर वो बाई ट्रेन या बाई रोड वहां से चला। तो इन बिटवीन जो माल वहां पर पड़ा रहा उसको हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। तो वो भी पॉलिसी में कवर रहता है। तो मैरिन इंश्योरेंस नट सेल में ट्रांजिट इंश्योरेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल एंडिंग टाइम, इवन लोडिंग एंड अनलोडिंग इज ऑल्सो कवर्ड। माल का चढ़ाना भी पॉलिसी में कवर है। तो अभी ब्रेक लेंगे यहीं पर। अगर किसी भी सज्जन को कोई यहां तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। सर माल जहां उतरा है हाँ और वहां से अगर उस माल का वो कोई नुकसान हो जाता है, हाँ जी,
तो इसको कैसे अपन ग्राहक को बताएं भी उसमें क्या नुकसान हो सकता है वहां पे? जैसे वो चोरी हो सकता है, बरसात में भीग सकता है, या फिर उसकी पैकिंग फट सकती है। बिल्कुल ठीक है, पैकिंग का फटना भी कवर है, बाल पानी में भीगना कवर है, आग लगना कवर है, वो हर तरह का नुकसान है, चोरी हो सकता है वहां से, वो कवर हाँ। है ना, आग लग सकती है, वो कवर है। जस्टिफाई किया जाएगा। देखो अभी क्या है ना, हम बहुत आगे का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ। जो माल का इंश्योरेंस किया है हमने, उसके एक वैल्यू डिसाइड की है। ठीक है। उस वैल्यू के बेसिस पर ही वो लॉस असेस होगा कि वो माल कितना नुकसान हुआ है, कितना भीगा है, या कितने में आग लगी है, या पूरा जला है। तो जो पॉलिसी होती है, आपको मालूम ही होगा कि हम कोई भी जब इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें एक वैल्यू डिसाइड करते हैं जिसपे हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, विच इज आवर मैक्सिमम लाइबिलिटी, जिसको हम सेमी इंश्योर्ड बोलते हैं। तो वो जी सर। उसका पार्ट है। ठीक। और किसी का कोई सवाल? तो आगे बढ़े। तो अभी, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कवरेज की, कि भाई पॉलिसी में कवर क्या होगा। तो नॉर्मली, चाहे वो बाई सी का कवरेज है, चाहे बाई रोड का कवरेज है, चाहे बाई एयर का कवरेज है, तो पॉलिसी में तीन तरह के कवर चलते हैं। अपने आप को साइलेंट कर दें। जो आईटीसी सी है वो बहुत ही लिमिटेड कवरेज है। वहां पर जो कवरेज है वो बहुत कम रहेगा, बाई सी में भी, बाई एयर में भी, बाई रोड में भी। जब हम आईटीसी बी की बात करते हैं तो लिमिटेड कवरेज के साथ कुछ एक्सटेंशन हो जाएंगी, मतलब कुछ और एड ऑन कवर हो जाएंगे। और जब हम आईटीसी ए की बात करते हैं तो ऑल रिस्क कवर होगा, मींस ऑलमोस्ट रिस्क इसमें कवर होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो इंश्योरेंस कराने वाला आदमी है वो तो चाहेगा मेरी हर चीज कवर हो, मेरा हर नुकसान कवर हो, मुझे किसी प्रकार से कल को कोई भी अगर नुकसान हो रहा है तो उसका क्लेम मिले, यही चाहेगा ना। कुछ लोग इंटरेक्ट करें, है यस यस सर, यस सर। ना। हाँ सर। लेकिन बीमा कंपनी को भी देखना है कि भाई अगर हर तरह का नुकसान देती रहूंगी तो फिर तो मेरा काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट ने बीमा लिया कि मेरा माल लंदन से आएगा और जयपुर के फला शेड नंबर में फला विद्याधर नगर में पहुंचेगा, और जी मुझे, तो वहां पर कंपनी ऑल रिस्क कवर देगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से जो माल निकल रहा है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। पर कई बार हम लोग इंस्पेक्शन भी कराना चाहें बड़े उसमें रिस्क में, तो इंश्योरेंस कंपनी इंस्पेक्शन भी करा लेती है। तो वो माल वहां से जब चल रहा है तो हमने कहा ठीक है जी, हम आईटीसी आपको ये देंगे, माल का उतरना चढ़ना गिरना पड़ना सब कवर है, रास्ते में आग लग जाए, चोरी हो जाए, गिर जाए, वो भी कवर है। उसके बाद वो ट्रांसशिपमेंट होगी, वहां पे माल पड़ा रहेगा, वो भी कवर है। उसके बाद वो बाई रेल रोड आएगा, वो भी कवर है, क्योंकि मैंने पहले दिन से रिस्क कवर लिया है। अब मैरिन में जो क्लॉज है, मैरिन में जो इंश्योरेंस है वो दोनों, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। जैसे इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड को मैरिन में जो हम बुलाते हैं आइदर कंसाइनर और कंसाइनी, मींस माल भेजने वाला या माल पाने वाला, दोनों लोग बीमा करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंदन में जो आदमी बैठा है वो अपने यहाँ से पॉलिसी ले सकता है कि मेरा माल लंदन से जयपुर जा रहा है और मुझे इसका ऑल रिस्क कवर चाहिए। तो पॉलिसी लेने वाला जो कंसाइनर है, जो माल भेज रहा है, वो पॉलिसी ले रहा है अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, और वो यहां तक माल छोड़ने का रिस्क कवर कर रही है, और कुछ भी अगर लॉस होगा तो वो क्लेम कंसाइनर को मिलेगा, मींस माल को सर, एक भेजने सवाल वाला। था। बोलो। ये आईटीसी फुल फॉर्म बताना सर।
देखो इसमें आईटीसी का मतलब होता है इनलैंड ट्रांजिट क्लॉज। यही आईटीसी जब इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं तो आईसीसी बन जाती है, इंस्टीट्यूट क्लासिफिकेशन क्लॉज। अभी तो सिर्फ आपको हिंट दिया है ये कि सी का मतलब लिमिटेड कवरेज, बी का मतलब लिमिटेड के साथ कुछ और कवरेज, और ए का मतलब ऑल रिस्क। जब हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इनलैंड को अलग, बाई शिप वाले को अलग, बाई एयर वाले को अलग, तो कवरेज थोड़ी अलग डिफाइंड होगी। अभी हम नॉर्मल आज का दिन हम सिर्फ एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि मैरिन इंश्योरेंस है क्या, कवरेज पे हम कल आएंगे। तो अभी मैं आपको इसकी फिलोसफीज बता रहा हूं कि इंश्योर्ड का मतलब है यहाँ पर कि आइदर माल भेजने वाला जिसको हम बोलेंगे कंसाइनर, या माल पाने वाला जिसको हम बोलेंगे कंसाइनी। तो एक ही सामान का बीमा या तो भेजने वाला करा सकता है या पाने वाला करा सकता है। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन कि इंश्योर्ड की डेफिनेशन क्या है? नो सर। अब इसमें बात कहां आती है, इंश्योर्ड कई बार दोनों हो सकते हैं। जैसे रशिया वाले ने या यूके वाले ने या यूएस वाले ने कहा जी मैं आपको जो बीमा करा के दे रहा हूं वो इंडियन पोर्ट तक दूंगा, आगे का बीमा आप कराइए, मेरा जो कंट्री है मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक दूं। तो हमने कहा ठीक है जी, आप हमें बॉम्बे हमारा नियरेस्ट पोर्ट है, बॉम्बे भेज दीजिए, बॉम्बे से हम माल का बीमा करा लेंगे। अब मैंने इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया एज ए कंसाइनी कि जी मेरा माल पोर्ट पर पड़ा है, वो आप मेरे को बीमा करा दीजिए जयपुर तक का या दिल्ली तक का। अब इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में बैठी है उसको ये नहीं मालूम कि वो जो माल पोर्ट पर पहुंचा उसकी पोजीशन क्या है। हो सकता है माल पहले डैमेज हो सकता है माल में पहले ही कमी हो। तो वो कहती है जी ठीक है बीमा कर देंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ आईटीसी सी देंगे जिसमें सिर्फ फायर और एक्सीडेंट कवर है, और कुछ नहीं देंगे। तो हमने कवरेज लिमिटेड कर दी ताकि एक फोरकास्ट किया कि हो सकता है पहले से नुकसान तो नहीं है। लेकिन क्लाइंट कहता है जी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आईटीसी ए ही दो, आप मेरे सामान का वहां पे इंस्पेक्शन करा लो, इंस्पेक्शन की फीस मैं दूंगा। तो पोर्ट पे क्या है, बहुत सारे सर्वेयर ऑलरेडी वहां रहते हैं अवेलेबल, ऑल आर लाइसेंस होल्डर। उसमें लॉर्ड शिपिंग कंपनी के रहते हैं। लॉर्ड्स इज अ वेरी बिग नेम इन मैरिन, वर्ल्ड वाइड जानते हैं। लॉर्ड्स का नाम इंश्योरेंस में बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो लॉर्ड्स के सर्वेयर भी होते हैं और इंडियन मार्केट के सर्वेयर भी होते हैं, और उनकी रिपोर्ट कोई भी चैलेंज नहीं करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पैनल पे देखती है कौन सा सर्वेयर है, उसको बोलती है कि भाई आप वहां जाकर इसका सामान का इंस्पेक्शन कीजिए, अगर सामान पूरा ठीक है तो हम इसको आईटीसी बी या आईटीसी ए दे देंगे। तो वहां पर फिर वो उसको ऑल रिस्क कवर भी मिल जाता है। तो मैरिन में जो टर्म्स चलते हैं, जो नॉर्मली इको टर्म्स हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से बाई सी होता है FOB, इसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि इंटरनेशनल जो क्लाइंट है जिसने इंडिया को माल भेजना है वो एक बीमा करा के दे रहा है, उसकी फैक्ट्री से माल निकलेगा और सिर्फ शिप तक आने में वो जो है अलाउ करेगा, बाकी का आगे का बीमा आप कराइए। तो नॉर्मली जब आप देखेंगे इंटरनेशनली आता है माल तो ज्यादातर लोग फ्री ऑन बोर्ड बीमा करा के देते हैं, उसके बाद का बीमा हमारा क्लाइंट खुद कराता है। तो मैरिन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस इको टर्म्स में बीमा करा रहे हैं। एक होता है CIF, जिसका मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अगर टर्म्स में लिखा है CIF तो इसका मतलब है कि ये बीमा पॉइंट टू पॉइंट मींस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कवर होगा। उसमें बीच में सब कुछ जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ट्रांसशिपमेंट कवर होंगी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कोई भी नुकसान हो पॉलिसी वर्डिंग के अनुसार वो कवर होगा। और दिस विल बी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का मतलब क्या है,
कि सामान की जो भी एक्चुअल वैल्यू है, इनवॉइस कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो बीमा होगी, प्लस उस पे जो इंश्योरेंस की कॉस्ट लग रही है वो भी बीमा होगा, और जो उसका भाड़ा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ शिपमेंट एंड डिस्टेंस, तो वो बीमा भी कवर होगा, कॉस्ट भी कवर होगी, इंश्योरेंस भी कवर होगी, और किराया भी कवर होगा, प्लस मार्जिन। ये आप सिर्फ मैरिन में ही देखेंगे, और किसी में नहीं मिलता ये कवर। मार्जिन 5% टू 15%। अब किसी पॉलिसी में लिखा है सम इंश्योर्ड के आगे रुपीज वट एवर इट इज, लेट से 1 करोड़, और ब्रैकेट में लिखा है CIF प्लस 15%। इसका मतलब है कि इस 1 करोड़ रुपए में उस शामिल है, उसकी इंश्योरेंस की कीमत भी शामिल है, और उसका फ्रेट भी शामिल है, साथ में 15% प्रॉफिट भी शामिल है। तो कल को अगर सामान पूरी तरह से जल गया या चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा 1 करोड़ देगी, इंक्लूडिंग दी प्रॉफिट कॉस्ट आल्सो। तो ये काफी लंबा स्कोप है इसमें, जो भी व्यक्ति इसमें कुछ पूछना चाहे सम इंश्योर्ड को लेकर वो पूछ सकता है। हम थोड़ा ब्रेक लेंगे 1-2 मिनट का। वन साइड मुझे लग रहा है सिर्फ हम स्पीच दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, लोगों का थोड़ा इंटरेक्शन आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आपने बताया इनवॉइस कॉस्ट कवर्ड है, ये इंश्योरेंस कवर्ड है, ये क्या है सर? देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमने 1 करोड़ रुपए का सामान बोला बीमा कंपनी को, जी हमें 1 करोड़ रुपए का बीमा कराना है। जी सर। हमने उसको कहा कि ठीक है, हम इस पे 5 पैसे का रेट लेंगे, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर 5 पैसे का मतलब हो गया कि उसका 5,000 रुपए का प्रीमियम हो गया, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसकी जब हम सम इंश्योर्ड डिसाइड कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए तो उसकी कॉस्ट हो गई, 5,000 रुपए बीमा हो गया, प्लस वो कहते हैं जी इसका भाड़ा कितना है, जी इसमें भाड़ा है जी 1.5 लाख रुपए। हाँ जी। तो उसका जो बीमा होगा 1 करोड़ 1 लाख 5,000 रुपए, 55,000, 1.5 लाख है ना, हाँ जी 55,000। 55। ओके। और अगर वो कहते हैं इसमें मुझे मार्जिन भी चाहिए, जो मेरा प्रॉफिट है, देखिए मैं तो अपना एक्सपेंस किया हुआ है, हुंडी ली हुई है बैंक, तो माल का नुकसान हो रहा है तो उसके प्रॉफिट का भी नुकसान हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जी पर मेरा 15% भी है, मतलब तो मार्जिन मनी 10 की कॉस्ट जो 5,000 रुपया, प्लस फ्रेट की कॉस्ट जो कि 1,50,000 रुपया। तो ये टर्म्स हमें बड़े ध्यान से देने, कुछ जगह लिखते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट, जहां मैं इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड की बात कर रहा हूँ, वहां कई जगह लिखूंगा सी ओनली कॉस्ट एंड फ्रेट कवर है, कवर नहीं है। नॉर्मली जो पैसा कमाना था आगे बढ़े। अब इसमें जो वॉयज है मींस जर्नी, मतलब जो हमें करते हुए ध्यान देने। बहुत साल पहले अगर चंबल की करें तो चंबल वासी एरिया पर लूटिंग हो जाती थी, जहां पर, या नागपुर साइड जाएं जहां पर आज भी नक्सलाइट एरिया है, वहां ट्रक के ट्रक लूट लिए जाते हैं। तो माल कहां से कहां जा रहा है, अभी रशिया का लड़ाई हो रहा है यूक्रेन के साथ, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ने सर्कुलर निकाल दिया कि रशिया को जाने वाली वॉयज का हम बीमा नहीं करेंगे, या रशिया से आने वाली वॉयज का बीमा नहीं करेंगे। तो ये एक सेफ गार्ड है अपने आप को नुकसान से बचाने का, क्योंकि कोई भी जानबूझ के अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा।
तो माल कहां से जा रहा है और कहां जा रहा है, ये रिस्क को एक्सेप्ट करने का या डिक्लाइन करने का, तो उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, ये इस पे डिसाइड होगा। रेट्स भी इसी पे डिसाइड होंगे कि माल क्या है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। बेसिस ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग का मतलब है पॉलिसी बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी है, क्या हमें सेफ गार्ड रखना है। तो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ गुड्स, जिसका हम बीमा कर रहे हैं, वो क्या है। मान के चलिए सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट आना है और बारिश का सीजन है, तो अगर वो क्लाइंट सिंगल पॉलिसी ले रहा है तो हो सकता है बीमा कंपनी मना कर दे। लेकिन अगर वही क्लाइंट ऐसा है कि जो पूरे साल बीमा कराता है रेगुलर, तो उसको बीमा करेगी। तो नेचर ऑफ गुड्स, वेदर हजार्डस और नॉन हजार्डस, क्या वो माल रिस्की है या नॉन रिस्की है, ये हमें देखना है। क्या उसका वेदर पे कोई इम्पैक्ट है, आपने देखा होगा लोहे का जो सामान जाता है उसमें कई बार जर्नी बहुत लंबी होती है और बारिश के टाइम पर जंग लग जाता है, तो पॉलिसी में क्लियर लिखा होता है कि रस्टिंग इज नॉट कवर्ड। जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है, रस्टिंग है, वो कवर नहीं है। एक बैरल में ऑयल जा रहा है, ऑयल 5000 लीटर है, लेकिन कंपनी को पता है कि 5000 लीटर में से 50 लीटर रिस्क ही जाएगा, छलक जाएगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो वो पॉलिसी में क्लियर लिखा होगा कि नॉर्मल वियर एंड टीयर इज नॉट कवर्ड, या सब्जेक्ट टू 5% ऑफ सम इंश्योर्ड नॉट कवर्ड, जिसको हम एक्सेस बोलते हैं, ला दिया इतना हम कवर नहीं है। सर तो हमने जैसे देखा, ग्रास आती है, हाँ एक ग्रास आती है आसाम से, जिनसे फूल झाड़ू इस प्रकार की झाड़ुएं बनती हैं, तो ठीक वो है, उनका हम इंश्योरेंस करें तो ऐसा हाँ हो कि कई बार ऐसी घटना आई है कि का जो पैकेज में आता है ऊपर से वो पानी मतलब लीकेज हो और बारिश की वजह से वो टोटल ग्रास खराब हो जाए, तो क्या कवर रहेगा वो? हाँ देखिए, वो हमने जब बीमा लिए है ना, तो बीमा को हमें बताना होगा कि ये रिस्क हमें चाहिए। कल को बीमा कंपनी ने कहा मैं तो सिर्फ फायर एंड एक्सीडेंट कवर करूंगी, तो कवर नहीं होगा। लेकिन आपने कहा मुझे इसमें रेन वाटर डैमेज चाहिए कवर, ऑल रिस्क। मेरी घास जो आएगी कल को बारिश में अगर ये भीग गई और रिस्क गई और ये खराब हो गई, सड़ गई, तो पॉलिसी में कवर होना चाहिए, तो कंपनी कवर करेगी। लेकिन अगर आपने वो मेंशन नहीं कराया, कवरेज में नहीं लिखवाया, तो वो कवर नहीं होगा। तो बीमा कंपनी उस गाड़ी का भी सर्वे करेगी जिसमें से वो सामान आएगा, उसको पैकिंग कैसी किस प्रकार की गाड़ी है वो? हाँ, अभी हम उस पर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला नेचर ऑफ गुड्स क्या है। अगला जो आइटम है वो है कि पैकिंग। पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिन इंश्योरेंस। हर तरह के सामान की पैकिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। जैसे फ्रेजाइल आइटम है, टूट जाता है, कांच का सामान है, उसकी पैकिंग अलग होती है। आपने देखा होगा टीवी की स्क्रीन आती है, आप उसको पटक के मार दीजिए, कुछ नहीं होगा। उसके अंदर इतनी पफिंग होती है कि वो अंदर तक इम्पैक्ट जाते नहीं। लेकिन अगर वो पैकिंग सही नहीं है और वो जरा सा जर गया है तो स्क्रीन टूट जाएगी। तो पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से जाएगा। बाई रेल जाएगा तो अलग रेट है, बाई रोड जाएगा तो अलग रेट है, बाई सी जाएगा तो अलग रेट है, बाई एयर है तो सबसे अलग रेट है। बाई एयर को सबसे सेफ माना जाता है। वो बाई रोड जो है सबसे रिस्की है, क्योंकि हाईजैकिंग,
रोड एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है। रेल में भी बहुत ज्यादा लॉसेज रहते हैं क्योंकि माल बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन अब धीरे धीरे रेलवे ट्रैक्स अच्छे होते जा रहे हैं और गुड्स कैरिंग का ट्रैक में भी आपको पता ही होगा बहुत अलग से इसीलिए बनाया जा रहा है कि इस तरह के जो लॉसेज हैं वो हम कवर ना करें या उनको कम से कम करें। तो उस प्रकार से ये इसमें रहेगा। तो हमें अंडरराइटिंग करते हुए सबसे पहले देखना है कि हमारा माल क्या जा रहा है, नंबर 1, वेदर क्या है। उसके बाद हम अगर बात करें तो रूट, जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको, वॉइस फ्रॉम टू, तो रूट क्या है, क्या वो रूट में बीच में एक्सीडेंट है या ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ता जो ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा जब आप हाईवे पे चलते हैं तो वहां पे क्लियर लिखा है तीव्र मोड़ दुर्घटना हो सकती है। तो उसी प्रकार से कुछ रूट्स इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आइडेंटिफाइड है कि इन रूटों पर, आज से अगर 20 साल पहले बात करें तो शाहपुरा वाज द प्लेस जहां बहुत गाड़ियां पलटती थी रोड में, या तो सड़क अच्छी नहीं थी या शाहजहांपुर का जो टोल है उसके पास बहुत एक्सीडेंट होते थे। ऐसी अगर हम सांपला देखें रोहतक के पास, वहां बहुत कर्व तेज थे और बहुत गाड़ियों के एक्सीडेंट होते थे रोड पर। तो ये सब इंश्योरेंस कंपनी के पास डाटा होता है, उसी हिसाब से वो, जैसे अभी आप सभी लोग मोटर करते हैं तो आपने देखा बहुत सारे आरटीओ डिक्लाइंड है, वो आरटीओ वही डिक्लाइंड है या तो वहां क्लेम ज्यादा है या गाड़ी की चोरी ज्यादा है। तो उस प्रकार से उस डाटा के ऊपर ही वो डिसाइड किया जाता है। तो मैरिन में जो रेट है वो एक चीज का रेट 3 पैसे भी हो सकता है और वो 20 पैसे भी हो सकता है, वो 50 पैसे भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा इन सब फैक्टर्स पे कि वो क्या चीज हम लेके जा रहे हैं, कहाँ से लेके जा रहे हैं, क्या मौसम है, पैकिंग कैसी है। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे जो हमने बात की है। कल हम टाइप ऑफ पॉलिसी और कवरेज पे बात करेंगे। तो आप सभी के पास 2-3 मिनट का टाइम है। आई थिंक 4 मिनट बाद मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। सर मैं इसमें ओपन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। सर इसमें परसेंटिंग भी तो मांगते हैं ना? वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे गुलाब जी कल। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमने अभी बात की है ऊपर से अभी तक, मैरिन एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेंदी सब्जेक्ट है। ये मिनिमम 3 दिन लेगा, वो भी बहुत शॉर्ट में। अगर हम इसकी डिटेल नॉलेज की बात करें तो ये 1 महीने का सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल सबसे पुरानी ब्रांच है मैरिन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो जन्मदाता है वो मैरिन इंश्योरेंस है। बहुत पुराने टाइम पर लॉयड्स ने ये शुरू किया था। जब कभी बहुत छोटे लेवल पर व्यापार होता था तो व्यापारी वर्ग आपस में माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और वो अक्सर माल या तो समुद्र में बह जाता था या उस समय भी लुटेरे होते थे, लूट लेते थे। तो एक दिन चाय की टेबल पर बैठकर कुछ लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि यार इसका वे आउट निकाला जाए। तो आपस में सब लोगों ने पूलिंग शुरू की कि भाई हर आदमी अपने अपने पास से माल का इतना पैसा दे, जिसको हम आज प्रीमियम बोलते हैं। उस पूलिंग से अगर किसी का कोई नुकसान हो तो वो नुकसान हम आपस में बियर करें या वो आदमी को मिले जिसका नुकसान हुआ है। तो मैरिन इंश्योरेंस का जन्मदाता है, आप ये समझिए। किसने किया था सर? आप लोग दोबारा था ना, मैं कौन थे जन्मदाता है? दोबारा था ना सर? लॉयड्स बोलते हैं उनको आज के लोग शिपिंग के द्वारा माल भेजते थे उस जमाने में। तो माल लूट ले जाता था या माल नदी में समुद्र में नुकसान से बह जाता था या हाई टाइड्स आती थी तो वो खराब हो जाता था। तो लोगों ने जब एक्सपीरियंस किया रहा उस तरह के लॉसेस को तो आपस में डिस्कस किया कि हम आपस में सर थोड़ा कौन सा से सन में हुआ था ये? सन तो यार मुझे भी याद नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूं, बट इट वाज समवेयर इन 18,000 समथिंग, 1800 कुछ की बात है। वो एक बार बता देंगे आपको देख के, वो तो आप अगर गूगल पे भी डालोगे ना तो तुरंत निकल आएगा। तो आज हमने डिस्कस किया कि हमने एक तो सारे प्रकार के ट्रांजिट इंश्योरेंस करते हैं, चाहे वो बाई रोड हो, रेल हो, एयर हो, कोरियर हो, पार्सल हो, शी हो। एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट कवर करते हैं, लाइक एनीवेयर इन इंडिया टू एनीवेयर इन वर्ल्ड और एनीवेयर इन वर्ल्ड टू एनीवेयर इन इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम विदेशों का बीमा नहीं करते। मीन्स लंदन से रशिया माल जा रहा है वो हम इंडिया में बैठ के बीमा नहीं करेंगे। इंडिया का आइदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंडिया कवर होना चाहिए। तो फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया टू एनीवेयर इन इंडिया, और फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया टू एनीवेयर इन वर्ल्ड, और फ्रॉम एनीवेयर इन वर्ल्ड टू इन इंडिया। ये पॉइंट मतलब इंडिया का शामिल होना जरूरी है। जिस ट्रांजिट में इंडिया नहीं है वो हम बीमा नहीं करेंगे। वो इंटरनेशनल कवरेज है, वो रीइंश्योरेंस ब्रोकर करेगा या वहां का कंट्री करेगा। लोडिंग अनलोडिंग कवर है,
मैंने आपको बताया सी, बी और ए 3 तरह की पॉलिसी इसमें कवर है। सी में सबसे कम कवरेज है, बी में उससे ज्यादा है, ए में सबसे ज्यादा है, जिनको डिटेल में हम कल या परसों में डिस्कस करेंगे। मैरिन का बीमा माल भेजने वाला भी करा सकता है, माल पाने वाले भी करा सकता है, और कुछ केस में दोनों करा सकते हैं, एक पॉइंट तक भेजने वाला, उसके बाद पाने वाला। कुछ टर्म्स आपको बताएं, इनको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। 6-7 टर्म्स होते हैं, एफओबी, सीआईएफ, सी&एफ के अलावा भी कुछ और टर्म्स होते हैं, वो भी आपको कल बताएंगे। सम इंश्योर्ड का बेसिस आपको बताया कि कॉस्ट इसमें शामिल हो सकती है, कॉस्ट के अलावा कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस हो सकता है, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस हो सकता है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें हम कवर करते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि क्या क्या चीजें हमें सेफगार्ड करनी है, कि माल क्या है, माल की पैकिंग क्या है, वेदर क्या है, माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, और उसका रूट क्या है, वो एक ही बात है, कहाँ से कहाँ तक जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है पैकिंग, नेचर ऑफ गुड्स और कवरेज। तो आई थिंक मैंने आज जो कवर किया उसमें अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अभी भी 1 मिनट है हमारे पास। ठीक है जी, तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। धन्यवाद।